Hello everyone, I am Rupali Agrawal. I am again to explain you the India Contract Act. Today I will start from section 17. Section 17 says the fraud, definition of fraud, the suggestion as a fact which is not true by one who does not believe it to be true, the active concealment of a fact by one having a knowledge or belief of the fact, a promise made without an intention of performing it, any other act fitted to deceive, any such act or omission as law declares to be fraudulent. तो यहाँ पर फ्रॉड के डिफरेंट पॉइंट्स हैं. इसमें हम ये देखेंगे कोई हम ऐसा सजेशन किसी को देते हैं एज अ फैक्ट वो जो ट्रू ही नहीं है तो वो ऑलरेडी फ्रॉड है, या हम एक फैक्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसकी एक्टिव कंसीलमेंट कर लेते हैं, उसको छुपा लेते हैं, दैन इट विल बी अ फ्रॉड. अ प्रॉमिस मेड विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट. हमने कोई प्रॉमिस तो की है पर हमारी इंटेंशन क्या है कि हमें उसे परफॉर्म ही नहीं करना, तो ऑलरेडी वो फ्रॉड ही है. एनी अदर एक्ट फिटेड टू डिसीव, कोई एक्ट डिसीव करने के लिए हमने फिट किया है तो दैट विल बी काउंट एज फ्रॉड. एनी सच एक्ट और ओमिशन एज लॉ डिक्लेयर्स टू बी फ्रॉडुलेंट, जहाँ जिस एक्ट या ओमिशन को लॉ ने ही ऑलरेडी फ्रॉडुलेंट डिक्लेयर किया गया है तो ऐसा एक्ट और ओमिशन अगर हम करते हैं तो दैट मीन्स दी फ्रॉड. यहाँ पर एक केस है डेरी वर्सेस स्पीक का, 1889 का केस है. इसमें ये बोला गया है fraud means false statement made knowingly or without being in its truth or carelessness should be true or false. जहाँ पर फ्रॉड फॉल्स स्टेटमेंट के लिए ही दिया गया है और नोइंगली दिया गया है दैन इट इज़ कॉल्ड एज फ्रॉड. सेक्शन 18 मिस रिप्रेजेंटेशन डिफाइंड. यहाँ पर मिस रिप्रेजेंटेशन को डिफाइन किया है सेक्शन 18 में. पॉजिटिव एजर्शन ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ द पर्सन मेकिंग नॉट ट्रू और एनी ब्रीच ऑफ ड्यूटी बाय मिसलीडिंग कॉजिंग पार्टी टू एन एग्रीमेंट टू मेक अ मिस्टेक. यहाँ पर पॉजिटिव एजर्शन ऑफ इंफॉर्मेशन है जो पर्सन बना रहा है दैट मेकिंग नॉट ट्रू और एनी ब्रीच ऑफ ड्यूटी कर रहा है वो, या फिर कॉजिंग पार्टी टू मेक अ मिस्टेक, उसको मिस्टेक करने के लिए पार्टी को कॉज कर रहा है. यहाँ पर एक केस है मोहनलाल वर्सेस गंगाजी कॉटन में, 1930 का केस है. स्टेटमेंट्स गिवन विदाउट रीजनेबल कॉज, जो स्टेटमेंट्स हम दे रहे हैं उसका कोई कॉज ही नहीं है, रीजनेबल कॉज ही नहीं है, एंड बिलीविंग इट टू बी ट्रू, और उसको हम बिलीव कर लेते हैं वो ट्रू है बट वो ट्रू नहीं होती, तो ये देयर इज़ नो रीजनेबल ग्राउंड फॉर सच बिलीव. तो इसको क्या बोला गया? मिस रिप्रेजेंटेशन. सेक्शन 20 एग्रीमेंट वॉइड व्हेन वेयर बोथ द पार्टीज आर अंडर मिस्टेक एज टू द मैटर ऑफ फैक्ट. एज टू द मैटर ऑफ फैक्ट में जहाँ बोथ पार्टीज मिस्टेक करती हैं वहाँ पर वो जो एग्रीमेंट है उसको वॉइड माना गया है. यहाँ पर भी एक केस है, मैंने हर सेक्शन में मोस्टली केस दिए गए हैं, so guys please go thoroughly to these cases. केस है ITC लिमिटेड वर्सेस जॉर्ज जोसेफ फर्नांडिस AIR 1989 का केस है. म्यूचुअल मिस्टेक इज़ अ ग्राउंड फॉर अवॉइडिंग कॉन्ट्रैक्ट. म्यूचुअल मिस्टेक में तो दोनों ही पार्टीज़ की जो मिस्टेक है उसको कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड करना ही बेटर ग्राउंड है. सेक्शन 21 इफेक्ट ऑफ मिस्टेक एज टू लॉ. यहाँ पर एक एग्जाम्पल में मैंने समझाया. A and B मेक अ कॉन्ट्रैक्ट ग्राउंडेड ऑन द एनालिस्ट बिलीव दैट अ पर्टिकुलर डेट इज बार्ड बाय अ इंडियन लॉ ऑफ लिमिटेशन, द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल. यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट वॉइड ना होकर वॉइडेबल होगा, द कॉन्ट्रैक्ट इज़ नॉट वॉइडेबल. कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? वॉइडेबल नहीं होगा. क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट किया गया है उन्होंने मिस्टेक ऑफ लॉ से किया है. उन्होंने क्या सोचा, पर्टिकुलर जो डेट है वो बार्ड हो गई है इंडियन लॉ ऑफ लिमिटेशन से. यहाँ पर अगेन बताया कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वॉइडेबल. कॉन्ट्रैक्ट कॉज बाय द मिस्टेक ऑफ वन पार्टी एज टू द मैटर ऑफ फैक्ट. यहाँ पर एक पार्टी मिस्टेक करती है एज अ मैटर ऑफ फैक्ट.